हेलो एंड वेलकम टू एसजीआर एजुकेशन। एसजीआर एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात करेंगे डायरेक्ट परसेप्शन और इनडायरेक्ट परसेप्शन में क्या फ़र्क होता है, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष में क्या फ़र्क होता है। देखिए, आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। 25% अभी आपको अनअकैडमी डिस्काउंट दे रही है, जो कि सिर्फ आज के दिन के लिए है। तो अच्छे खासे पैसे जो है अगर आप बचा सकते हैं, अगर आप प्लान कर रहे थे कि आप प्लस क्लासेस से तैयारी करेंगे, जिसमें कि अगले 3 महीने के लिए हमारे कंप्लीट कोर्सेज आ रहे हैं, पेपर 1 कॉमर्स और बाकी सभी सब्जेक्ट्स में। तो एक ही सब्सक्रिप्शन से आप सारे सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं यहाँ पे। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आपको जो सही लगे 6, 12, 24 महीने के हिसाब से आप सब्सक्रिप्शन लेके पढ़ाई करें, तरीके से पढ़ाई करें और इन्वेस्ट करें अपनी एजुकेशन के अंदर, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दिसंबर 1 कल शाम को जो है 6 बजे पेपर 1 की क्लास आएगी और कॉमर्स की क्लास आएगी कल सुबह 11 बजे से। ये 3 महीने तक लगातार ऐसे ही चलने वाला है। एनरोल कर लीजिए प्लस कोर्सेज़ के अंदर। डायरेक्ट परसेप्शन वो होता है जो कि हमारी सेंसेस से सीधे संपर्क में आता है। जैसे हमारी नोज़ स्मेल कर सकती है, जैसे हमारी स्किन टच को फ़ील कर सकती है, आँखें देख सकती हैं, कान सुन सकते हैं, टंग टेस्ट कर सकती है। तो जो नॉलेज हमको मिलती है वो चीज़ों के डायरेक्ट कांटेक्ट में आके मिलती है। जिसे कहते हैं ना कि इमीडिएट या मीडिएट। तो इमीडिएट होता है प्रमाण का, ये डायरेक्ट परसेप्शन का हिस्सा, परसेप्शन या प्रत्यक्ष, और मीडिएट होता है अनुमान, जो कि किसी चीज़ से थ्रू होके आता है। तो ये इमीडिएट डायरेक्ट कांटेक्ट की बात होती है सेंसरी ऑर्गन्स के साथ, जिसे हम एक्सपीरियंस कर पाते हैं और इसीलिए इसे अनुभव या एक्सपीरियंस भी कहा जाता है। इनडायरेक्ट क्या होता है? जो हमारी स्मृति के साथ कनेक्टेड हो, स्मृति या फिर मेमोरी। जो एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे हम ये सब जानते हैं कि भाई सेब कैसा दिखता है, एप्पल लुक्स लाइक। तो ये नॉलेज हमको हमारी मेमोरी के अंदर ऑलरेडी फीड है। तो स्मृति या मेमोरी काम कर रही है यहाँ पे। तो जब भी हम एक रेड कलर का एक राउंड शेप फ्रूट देखेंगे तो हमको इजीली वो पता लग जाएगा कि हाँ, ये एप्पल है। तो इसीलिए हमारी मेमोरी जो है वो डायरेक्टली कैटेगराइज कर लेती है उसके साथ। और यहीं से हमें ये जानने को मिलता है कि कोई भी नॉलेज हो जो किसी चीज़ के एग्जिस्टेंस के बारे में, हमारे माइंड में ऑलरेडी उस चीज़ का एग्जिस्टेंस है। तो हमारे माइंड को क्या करना होता है? सिर्फ उसके बारे में कॉन्शियस होना होता है, उस ऑब्जेक्ट के बारे में, और जो हमारे माइंड में ऑलरेडी फैकल्टीज़ मौजूद हैं उसके साथ उसको मैच करना होता है। और यही फैक्ट है कि माइंड में कई फैकल्टीज़ होती हैं और नॉलेज हमें कई डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की होती है, लेकिन बस सही टाइम पे सही जगह पे पहुंचने की बात है। माइंड का उस चीज़ को देखते ही, रिकॉग्नाइज करते ही, तो हमें उस चीज़ की नॉलेज जो है वो परसीव हो जाती है। और यहीं पे हमारी मेमोरी और स्मृति एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। ये बड़ा ज़रूरी है कि सही जगह पे सही तौर पे पहुंचा जाए। अदरवाइज आपके दिमाग में उस चीज़ का एग्जिस्टेंस हो सकता है, लेकिन आप उस चीज़ को पहचान नहीं पाते हैं। तो इसलिए आप देखेंगे कि कोई चीज़ अगर आप कभी कभी देखते हैं तो आप उसे जल्दी से उसके नाम को नहीं पहचान पाते, क्योंकि माइंड जो है वो असमर्थ होता है, मेमोरी असमर्थ हो जाती है उस चीज़ तक पहुंचने के लिए, या उस चीज़ तक जो है आपकी माइंड की फैकल्टीज़ को मैच करवाने के लिए उस ऑब्जेक्ट के परसेप्शन के साथ। तो आपको थोड़ा देर में नज़र आता है कि भाई हाँ, ये चीज़ हम कम देखते हैं तो इसका नाम थोड़ा लेट नज़र आता है। जो चीज़ आप बहुत कॉमनली देखते हैं तो आपको उसका नाम हाथों हाथ नज़र आता है। तो ये फ़र्क होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट परसेप्शन में, मीडिएटेड नॉलेज में, इमीडिएटेड नॉलेज में। होप यू हैव लाइक द लेक्चर एंड टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करिए चैनल को। शुक्रिया।